बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहमानदारी सवाल। मैं और मेरे चंद दोस्त इस बात के कायल हैं कि मेहमान के लिए घर में जो कुछ हाजिर हो ले आना चाहिए। उससे मेहमानदारी आसान हो जाती है। अगर मैं खुद कहीं मेहमान बनूं तो भी मेज़बान से यही तवक्को रखता हूं, लेकिन आज में 3 दिन तक मेहमान की खुसूसी मेज़बानी की ताकीद आई है। क्या इन अहादीस की रोशनी में हमारे रवैये को दुरुस्त करार दिया जा सकता है? अगरचे माकूल आमदनी भी हो, लेकिन महंगाई का मसला भी अपनी जगह है और वक्त की कमी भी आड़े आती है। जवाब डॉक्टर अनीस अहमद। मेहमानदारी की हुदूद क्या हैं और कुरान और सुन्नत इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फराहम करते हैं? एक तफसीली तलब सवाल है। जो नुकात आपने अपने सवाल में उठाए हैं उन पर इख्तिसार के साथ यूं गौर किया जा सकता है। अवलन, मेहमान या सफ़र करके आने वाले मेहमान के लिए खाने पीने का माकूल बंदोबस्त करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब 2 मेहमान आए तो उनके लिए दुम्बे का ज़िबह करना और उनके सामने वाफर मिक़दार में खाना पेश करना सुन्नत इब्राहिमी और उनकी उम्मत के लिए एक अमली मिसाल है। उसे यह भी मालूम हुआ कि गो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारी तरह घर में जो दाल दलिया मौजूद होता पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहमानों के इकराम और तवाज़े के लिए खुसूसी तौर पर दुम्बे ज़िबह करवा के खाना तैयार कराया। गोया आम रोज़मर्रा के खाने के मुकाबले में ज़्यादा एहतमाम किया गया। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में जब वक्त में बरकत नहीं रही और माशी मसाइल ने अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है, ऐसे में रोज़ मेहमानों के लिए बड़े पैमाने पर तवाज़े का एहतमाम करना मुश्किल है। ताहम यहाँ इस पहलू से भी गौर करने की ज़रूरत है कि वक्त और माल की बरकत में कमी यूँ आई है। क्या इसका सबब ये नहीं है कि हम अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करते जो अपने लिए पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अपनी ज़रूरियात का मामला हो तो दिल खोल कर खर्च करें, लेकिन अगर कोई मेहमान आए तो सादगी की दलील के सहारे कम से कम एहतमाम किया जाए। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला असराफ को पसंद नहीं फरमाते और खाने पीने के हवाले से ये उसूल बयान कर दिया गया है कि खाओ पियो लेकिन इसराफ न करो। अल-आराफ। इस आयत मुबारका से ये बात भी साबित तो नहीं होती कि मेहमान को सिर्फ दाल दलिया पर तरखा दिया जाए और ख़ुद लजीज खाने खाए जाएँ। हमारे यहाँ तो मेहमान नवाजी करते हुए खुद भूखा रहने, बच्चों को भूखा सुलाने की रवायत भी है, जिसे अल्लाह ताला ने सराहा है। 3 दिन तक मेहमानदारी का मफ़हूम भी यही समझ में आता है कि इस अरसे में मुकाबलतन ज़्यादा एहतमाम किया जाए और फिर मेहमान को घर के अफराद की तरह से इज़्ज़त व एहतराम के साथ अकल व शरब में शरीक किया जाए। उसका यह मतलब नहीं है कि 3 दिन बाद मेहमान को चले जाने के लिए कहा जाए। अमली तौर पर अगर देखा जाए तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों से भी किया हुआ है। कुरान कहता है कि वो अपना खाना साथ उठाए नहीं फिरते और वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं, लेकिन शाम को भरे पेट के साथ अपने मस्कन पर वापस आते हैं। गोया हर मेहमान जो आता है वो अपना रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से लेकर आता है और उसकी आमद की बिना पर घर वालों को भी रोज़मर्रा के खाने से मुकाबलतन बेहतर खाना मेहमान के बहाने खाने को मिल जाता है। मेहमानदारी के लिए बुनियादी शर्त खुलूस नीयत है। अगर मेहमान का इस्तकबाल ये कहकर किया जाता है कि अहलन व सहलन, तो फिर उसे अपने घर वालों की तरह माकूल ग़िज़ा और आराम पहुँचाना मेज़बान पर फ़र्ज़ हो जाता है। बजट लाज़मी तौर पर एक हकीकत है, लेकिन खुलूस नीयत से मेहमानदारी बरकत व सादत का बायस होती है। ताहम बेजा तकल्लुफ़ और इसराफ से बचने का भी एहतमाम होना चाहिए। अपने वसाइल में रहते हुए मेहमान की तवाज़े और खातिरदारी इस्लामी आदाब में से शामिल है।